हाय सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए जून 2020 के कार्ड्स रीड करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए हैं जून 2020 में। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ। और आपको जो थीम ऑफ द मंथ आता है वो आता है शाइन फ्रॉम विद इन। फेरी आपको बोल रही है कि आपको अंदर से चमक की ज़रूरत है, अंदर से रोशनी की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और ये क्यों आया है मैसेज? ये इसलिए आया है, अंदर से चमक, अंदर से रोशनी की बात कब करते हैं? हम बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की, रियलाइजेशन की, कि अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को पहचानिए, अगर आप सही हैं तो अपनी सही होने की बात को पूरे जोर शोर के साथ, पूरी सच्चाई के साथ लोगों के सामने रखिए। तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अपने आप को से चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, चीज़ों को अपने आप समझने की ज़रूरत है कि वो क्या सही है और क्या गलत है। दिखावे पे ना जाएं, असलियत को पहचानें और उसे अपनाने की भी कोशिश करें। उसके साथ साथ जो पहला हफ्ता है आपके लिए वो थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी रिश्ते में आप हैं जो रिश्ता काम नहीं कर रहा है, उसको बहुत टाइम से आपने संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको पीछे छोड़ दीजिए। उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है, तो उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। उसको छोड़कर किसी नई शुरुआत की तरफ जाने का समय आ गया है। क्योंकि अगर जो है, एक तो ये चीज़ ख़त्म ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सेकेंड वीक मतलब आगे के हफ्तों में आके भी आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएगा या वो वापस आएगी या आएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी लेकर नहीं आएगी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही लेकर आएगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है इस नेगेटिविटी को ज़रा छोड़ दें। और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है आपकी, पता नहीं वापस आ जाए इंसान, नहीं आए। लेकिन वो वापस तो आ नहीं रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप सोच सोच कर अपनी हेल्थ ज़रूर बिगाड़ लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। किसी तरह के अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा लगता है कि उसके गुड रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर वर्क रिलेटेड आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी प्रमोशन के बारे में भी सोच रहे थे कि आपको मिलेगी, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मिलने वाली है सेकेंड वीक में। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द हार्वेस्ट व्हाट यू हैव एट ग्रोन, या आपने काम किया था उसके आपको रिजल्ट्स जो है मिलने वाले हैं। और रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। किसी एग्जाम के रिजल्ट्स आ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो सेकेंड वीक में रिजल्ट्स आ सकते हैं और रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। कई बार आप नेगेटिविटी इन्वाइट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वीक में अगर आप पहुँच रहे हैं तो थर्ड वीक तक पहुँचते पहुँचते आपको थर्ड वीक के अंदर आप थोड़ा सा ठहराव की आपको ज़रूरत है। आप ठहर भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए थोड़े बहुत आएंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स आएंगे। जैसे कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था, वहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, कहीं शेयर मार्केट में लगाया था, वहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया, ऐसा होगा। उसके साथ साथ आपको रिश्तों के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, बहुत टाइम से साथ में रह रहे थे, लेकिन परिवार को नहीं पता था, और अगर आप इस रिश्ते को फॉर्मल करना चाहते हैं, तो आपके साथ वो फॉर्मेलिटी, वो स्टेबिलिटी आपके रिश्ते के अंदर आ रही है, तो आप दिल खोलकर आप उसको अपने परिवार के सामने रख सकते हैं और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसको अभी पुट क्रॉस कर देंगे लोगों के सामने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना टाइम आपको लोगों को मनाने में, बताने में लगेगा, वो तैयारियों में लगेगा। लेकिन जो भी तैयारियां होंगी, जो भी जिस भी दिशा में रिश्ता जाएगा, वो दिशा पॉजिटिव होगी। तो जो लोग अभी फिलहाल रिश्ते में है, रिश्ता उनको सोलमेट टाइप्स कनेक्शन लगता है, उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है आपके लाइफ में किसी ऐसे इंसान के वापस आने की जिसको आप पहले से जानते थे, या तो रीयूनियन की यहाँ पे बात हो रही है। रिलेशनशिप में रीयूनियन हो रहा है, किसी पुराने इंसान का वापस आना हो रहा है, या किसी ऐसे इंसान का, ऐसे दोस्त से आपका मिलना होगा जो बहुत पहले कहीं चला गया है, छोड़कर चला गया, और वो वापस आ रहा है, तो उनसे मिलना होगा। अगर काम के मामले में आप बात करें, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है आप एक्चुअली उस पाथ पर ऑलरेडी हैं जहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। तो वो जो सक्सेस वाला जो रास्ता है, वो आप ऑलरेडी उस पर चल रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी वहाँ पर आपको सफलता हाथ मिलेगी। एक और चीज़ जो आपके कार्ड्स से को देखकर मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंस अपना बनाकर रखें रिश्ते के अंदर। कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि अपने पार्टनर पे 100% भरोसा अगर आपने किया और अपने सीक्रेट सभी उनके सामने रख दिए, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अपना डिफेंस बनाकर रखें कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सीक्रेट्स को बाद में आप ही के अगेंस्ट यूज़ करें। कुछ रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा डिफेंस की ज़रूरत है यहाँ पर।
रिश्ते के अंदर। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डीप सीक्रेट, डार्क सीक्रेट आपका है, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है उसको शेयर करने का अपने पार्टनर के साथ, उन्होंने ना ही बताएं। वर्क रिलेटेड एनर्जीज बेहतर हैं, रिलेशनशिप एनर्जीज भी न्यूट्रल हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि रिश्ते के बारे में बताना और लोगों को मनाना दोनों चीज़ें हैं। तो आप बता तो देंगे, लेकिन लोगों को मनाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है आप अपना रिश्ता फॉर्मलाइज करना चाहें, तो सेजिटेरियस अभी फ़िलहाल डेट कर रहे हैं किसी को, लिव इन रिलेशनशिप में है या मिलते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप में ऑलरेडी है रिश्ते में, उन लोगों को ज़रूरी है कि वो अपने रिश्ते को फॉर्मलाइज अगर करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मटेरियलाइज करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक लोगों को मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फैमिलीज़ को अग्री कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको ये एनर्जीज मिलती हैं। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, धोखा इन द सेंस कि मतलब धोखा तो नहीं कहूँगी, मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता था कि रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा पहले हफ्ते में, इनफैक्ट पहले और दूसरे हफ्ते में वो एनर्जीज आके चली जाएंगी। तो बाय एंड ऑफ द मंथ आप थोड़े से सेटल हो जाएंगे। इनफैक्ट जो लोगों का रिश्ता टूटा है या जिनका नहीं काम कर रहा था, एंड ऑफ द वीक आप शायद किसी ऐसे इंसान से मिले जिसे आप पहले से जानते थे, तो रीयूनियन भी हो सकता है वहाँ पर। तो ये भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी का इंतज़ार, अगर कोई रिश्ता टूट गया और अभी भी आप उसमें इंतज़ार कर रहे हैं किसी का कि वो वापस आएंगे, तो वो मुझे चांसेस ज़्यादा ग्रेट नहीं लगते हैं। तो एक्स के रिटर्न के चांसेस हैं क्या मेरे, अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको कहूँगी कि चांसेस बहुत लो हैं। तो आप प्लीज़ इस बारे में सोचना भी बंद करें, क्योंकि सोच कर नुकसान आप ही को होगा। सेजिटेरियस वर्क वाइज ठीक है मैम, वर्क वाइज मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लगती है, जॉब रिलेटेड कोई इशू नहीं लगता, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लगता है इशू, छोटे मोटे आपको गेन्स होते रहेंगे, ठीक है। और आपकी रिलेशनशिप का कार्ड हमने पुल कर लिया है, आपका यूनिवर्स कार्ड और आपका एंजल्स जो कार्ड है वो पुल करने के बाद हम आपकी रीडिंग क्लोज करेंगे। दिस इज़ योर यूनिवर्स कार्ड एंड हियर वी कम विद योर एंजल्स कार्ड, और देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। अब जिस भी सिचुएशन में, जिस पेनफुल सिचुएशन में इस वक्त आप हैं, उसमें आपको एंजल्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं और वो इंटरवीन करना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर, बट उससे पहले उन्हें आपकी परमिशन चाहिए। जैसे भगवान से अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए होता है तो आप उनसे मांगते हैं, उसी तरह अपने एंजल्स से, अपने भगवान से अगर कुछ चाहिए तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रे करिए और उनसे बोलिए कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत है और वो आएँ और आपकी मदद करें। ये आपको करने की ज़रूरत है। तो मदद मांगिए, आपको मदद चाहिए तो मदद मांगिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके। कभी भगवान से बात की है, जाकर मंदिर में खड़े होकर उनसे 1 to 1 किया है? नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, काम करती है, मैंने ट्राई किया है एंड इट वर्क्स। ओके। अपनी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनसे आपको कनेक्ट करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच कर आप अपने आप को काफ़ी नेगेटिव बनाते जा रहे हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ से। एक्सेप्टेंस लेकर आइए, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप तैयार नहीं है मानने को कि कोई जा रहा है आपकी लाइफ से, आप तैयार नहीं है मानने को कि कुछ आपने लूज़ किया है। आपको एक्चुअली वैसे ही रखनी है चीज़ें जैसी आप चाहते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक आपको समझा दी जाए कि दोस्त और दुश्मन से इतना ही फ़र्क होता है कि आपको पता होता है कि अगर आप दोस्त से प्यार करेंगे तो वहाँ वो ग्रो करेगा, और दुश्मन से करेंगे तो वहाँ वो ग्रो नहीं करेगा, उसको कोई स्कोप नहीं है। तो पहचानिए दुश्मन और दोस्त के बीच का फासला, फ़र्क जानिए और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करिए वहाँ पे फीलिंग्स की और इमोशंस की। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। सजिटेरियस ध्यान रखिएगा, आप हवा में बातें किए जा रहे हैं लेकिन उनका कोई आउटकम निकल कर नहीं आने वाला है। तो अपने आप को पहचानिए, चीज़ें पहचानिए, एक्सेप्ट करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 4489017991 पर, और आप ईमेल कर सकते हैं blossomliketarot@gmail.com पर। वेबसाइट विजिट करिए हमारी www.blossomliketarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्ते। सेफ रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को।